आगे बढ़ाएं, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, कोबरा स्टोरी। एक बार सरकार ने ये कहा कि जंगल में कोबरा बहुत हो गए हैं, जो पकड़ेगा उसको इनाम, मतलब इतने 2000 रुपये या ऐसा कुछ समथिंग रिवॉर्ड मिलेगा। लोगों ने जंगल जाके कोबरा पकड़ने चालू कर दिए। एक दिन ऐसा आया, कोबरा खत्म होने लग गए, तो लोगों ने क्या करा, कोबरा पालने चालू कर दिए कि अब उनकी फैमिली ग्रो होगी और वो उसको सरकार को बेच देंगे। सरकार को लगा कि इतने कोबरा कहाँ से बढ़ रहे हैं। जब सरकार को ये मालूम हुआ तो सरकार ने सारे घरों से वो कोबरा लेकर जंगल में छोड़ दिए। और इसका इम्पैक्ट क्या आया कि जो समस्या थी, जो एक लिमिटेड कोबरा पकड़ने थे, उसकी जगह और ज़्यादा कोबरा जंगल में फैल गए। तो हम जब सर्विस प्रोजेक्ट्स करते हैं, क्या उसकी वहाँ वास्तव में ज़रूरत है, वो कितना नीड बेस्ड है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है किसी प्रोजेक्ट को करने से पहले। तो मैं आपको किसी प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट को बढ़ने के लिए एक स्लाइड से आपको समझाना चाहूँगा। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, जब हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके 4 पैरामीटर होते हैं: इनपुट, आउटपुट, आउटकम एंड इम्पैक्ट। द फर्स्ट वन इज द इनपुट, द फंडिंग, टाइम, ट्रेनिंग और अदर मटेरियल दैट वी इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट। जब हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं, जो उसमें हम अपना समय लगाते हैं, जो उसमें पैसा लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड द इनपुट। अगर हम उसी की आउटपुट की बात करें, the immediate result of activities that have taken place such as amount of material delivered। कोई भी प्रोजेक्ट करा, चाहे वो स्कूल का हो, हेल्थ का हो, जैसे कोई प्रोजेक्ट करते हैं, इनपुट हमने डाला तो कुछ ना कुछ एकदम निकल के आती है चीज, दैट इज कॉल्ड द आउटपुट। एक लेवल और आगे बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द आउटकम, द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस such as change in attitude or behavior in the target population। जो उस प्रोजेक्ट का आउटपुट था, उससे क्या बदलाव आ रहा है, दैट इज आउटकम। और अगर हम इम्पैक्ट की बात करें, द पॉजिटिव लॉन्ग टर्म चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम आवर एक्शन। फाइनली जो उस प्रोजेक्ट से आने वाले सालों में जो उसका रिजल्ट है, वो एक सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट छोड़ रहा है, दैट इज द फाइनल इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये 4 पैरामीटर होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो मेरे पास 2 केस स्टडी हैं। कोई केस स्टडी के लिए कौन आना चाहेगा? स्वाति अग्रवाल जी, आप आ जाइए। हम इनपुट, आउटपुट, आउटकम और इम्पैक्ट, इसको कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए हम एक इस केस स्टडी को एनालाइज करेंगे। स्वाति अग्रवाल जी के लिए एक बार गाजियाबाद आइडियल्स है, इनको अप्रिशिएट कर दीजिए। स्वाति जी, आप इस केस स्टडी पढ़िए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू अमित भैया। गुड इवनिंग टू ऑल। Measuring the output and outcomes of a project are very important to achieving positive and long-term project. Throughout this session, we'll focus on a real basic education and literacy service project in Mongolia. The Mongolian Library Project aimed to increase students' language and mathematical literacy rates by providing professional development for teachers in impoverished area of Mongolia capital city. To address the needs identified in a community assessment, the project also sought to increase teachers and students' access to libraries and learning materials. The project was led by Rotary Club of Kyuri, Mongolia, in partnership with Rotaract Club from Mongolia and Japan. The project intended to reduce the educational gap between these schools and those in the capital city by improving the schools' access to learning materials and enhancing the teachers' skills. The school selected 2 rooms to be converted into libraries. They receive bookshelves, paint, furniture,
textbooks, and learning materials for the space. The project activities included increasing teachers' proficiency in teaching basic literacy and mathematics throughout ongoing professional development. At the schools, 3,472 students receive direct access to improved library facilities with new textbooks. In addition, the school librarians and teachers demonstrated improved skills in support of student learning. Although the libraries were updated and filled with books, the librarians noted that students were not coming to use them. Rotary members met with teachers and student representatives to ask why. They learned that the times when the library was initially open were not convenient for the students. The school modified the hours to ensure students had access. As a result of this project, students at each grade level improved their scores on standard exam in language and mathematics. The grant project officially concluded in 2023, but the project team anticipates increased graduation rates in the coming years. That is the impact of Rotary. Thank you, Bhaiya. थैंक यू स्वाति जी। ये आपने देखा कि एक स्कूल में किस तरह से प्रोजेक्ट हुआ, लाइब्रेरी का एक डेवलपमेंट हुआ, टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम हुआ। तो अब मेरे पास ये 4 ऑप्शन है: 2 न्यू लाइब्रेरीज विद टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग मटेरियल, डेवलपमेंट ऑफ अ टीचर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड इंस्ट्रक्शन एज टीचर्स रिसीव मोर एजुकेशन अबाउट न्यू स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज, increase in average time students are engaged with the learning material. Next option, continued increase in language and mathematical literacy, predicted increase in the graduation rate. Last, bookshelves, textbook, furniture, expanded heat and electricity, the time spent by volunteers, contractors and technical experts, funding used to purchase the material. अब आप में से कोई बताना चाहेगा कि इसमें से इनपुट कौन सा है? जगह, हाँ, भूटानी जी, एक माइक दे दीजिए प्लीज। नमन जी, इनको माइक दिलवा दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही है कि ये जो है हमने स्कूल को प्रोवाइड करी बुक शेल्फ, टेक्स्ट बुक्स। जी सर, उसी में जो सबसे नीचे बुक शेल्फ, टेक्स्ट बुक, फर्नीचर है, वो हमारा इनपुट होगा और आउटपुट आएगा जो हमारा टॉप पे है, दैट इज 2 न्यू लाइब्रेरीज विद टेक्स्ट बुक्स। साउंड, वो माइक ऑन करिए प्लीज। पुट कौन बताना चाहेगा? Hello. The improved instructions as teachers receive more education about. No. This is not the outcome? No. Okay. The third one. कौन बोला? फर्स्ट वन कौन बोला? पहले वैसे प्रेसिडेंट्स को मौका लेने दीजिए। नमन जी, किसी प्रेसिडेंट ने बोला है पीछे से, उधर से आवाज आई है। इधर नमन। The output is number 1, 2 new libraries with textbooks and learning materials. बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हम लोगों ने यहाँ पे ये सब इतना सब सेटअप करा, उससे आउटपुट क्या है? लाइब्रेरी बन गई और टीचर्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम बन गया। नेक्स्ट इज द आउटकम। कौन बताना चाहिए? लास्ट में यस, येलो ड्रेस, नहीं सॉरी, ड्रेस तो सबकी एक है, मुझे यहाँ से येलो दिख रही है। The second option, improved instructions as teacher receives more education about new students.
देखिए जब हमने वहाँ पर हमारा आउटपुट आया, लाइब्रेरी बन गई, टीचर्स का प्रोग्राम हो गया, बन गया, तो वहाँ पर बदलाव आना चालू हो गया, चेंजेस आने चालू हो गए, और जो चेंज आ रहा है दैट इज कॉल्ड द आउटकम। तो लास्ट ऑप्शन इम्पैक्ट हमारा सोसाइटी में क्या आया कि लैंग्वेज और मैथमेटिकल लिटरेसी का रेट बढ़ गया और ग्रेजुएशन रेट बढ़ गया। तो ये हमें समझना होगा कि किस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट कैसे आता है। तो आप जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट करें, ये जरूरी नहीं है कि एक साल में उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। एक केस स्टडी और करते हैं जिससे आपको और समझ आएगा, वो थोड़ा और सिंपल है। कौन आना चाहेगा उसको पढ़ने? नूपुर जी। देखिए जो वॉलंटियर लोग आ रहे हैं उनके लिए एक बार तालियां फिर बजा दीजिए। अभी कुछ पता नहीं था क्या केस स्टडी है, लेकिन नूपुर जी खुद से आई हैं। अच्छा, Good evening, everyone. Environment Protection Project Tree Plantation. District 3012 set a goal of 1 lakh tree plantation during the year. One of the club set the goal of 2,000 plantation by planning 10 to 15 drives. Improved AQI in local areas, increased water level, increased community awareness towards environmental conservation, 2,100 trees planted across parks and roadsides, 11 plantation drives conducted, long-term reduction in urban heat, healthier living environment for future generation, 1,800 trees successfully surviving after 1 year, green space visibly developed in selected areas. थैंक यू नूपुर जी। अब कोई बताना चाहेगा यहाँ इनपुट क्या है? गीतिका जी। $2,100 वाला ना, सेकंड ऑप्शन, माइक ले लीजिए। 2,100 ट्री प्लांट्स, आगे क्या है, अक्रॉस पार्क्स एंड रोड साइड्स। और ये हमने करा 11 प्लांटेशन ड्राइव से। दैट इज द इनपुट, करेक्ट। आउटपुट कौन बताना चाहेगा? अक्षय, जय साहब, दिल्ली अशोका से। Number 4, 1,800 trees successfully surviving after 1 year and green spaces visibly developed and selected areas. वेरी ट्रू। यहाँ ये भी समझने का है कि हमने जितना इनपुट करा वो जरूरी नहीं है कि आउटपुट भी उतना ही आ रहा है। हमने 2100 पेड़ लगाए और 300 उसमें से खत्म हो गए, तो 1800 रह गए। उसके बाद आउटकम पे चलते हैं। लास्ट में से किसी ने हाथ उठाया है? Green space visibly developed in the selected area. कौन सा? Last line. कौन सा ऑप्शन बता रहे समझ में? This is the outcomes. नहीं, ये पूरा एक ही है। Okay. This one. These are the 4 options. Okay. You have to select what is the outcome Okay, from these 4. drives conducted. नमन जी उधर से भी पूछ सकते हो, उधर भी। The first one, improve AQI in local areas, increase water level, increase community awareness towards environmental Yes, very true. conversation. जैसे ही ट्री प्लांटेशन हुआ, थोड़ा थोड़ा बदलाव आना चालू हो गया, AQI का, वाटर लेवल का, और लोगों को एक अवेयरनेस चालू हुई। So impact will be the long-term reduction in urban heat and healthier living environment for the future generation. तो इस तरह हमें जब भी कोई आप प्रोजेक्ट बनाए, आप उसको इस तरह इवेल्युएट करें, और जब आप इस तरह इवेल्युएट कर पाएंगे तो आप अपने प्रोजेक्ट की ग्रोथ, उसका क्या इम्पैक्ट है, उसको कैसे मॉनिटर करना है कि उसको एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाना है, आप कर सकते हैं। और इसके So this was a short and crisp of the impact of our service.
इस इम्पैक्ट ऑफ आवर सर्विस को बनाने के लिए हम लोगों ने एक बुक डिज़ाइन करी है जिसमें हम 100+ आपको प्रोजेक्ट्स का आइडिया दे रहे हैं और उसमें सारे प्रोजेक्ट्स 7 एरिया ऑफ फोकस में कवर हुए हो रहे हैं। वो आपको बुकलेट अभी 15 दिन के अंदर मिल जाएगी सारे प्रेसिडेंट्स को, सेक्रेटरीज को। आप उसके अकॉर्डिंग अपने क्लब्स के प्रोजेक्ट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है अक्सर प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि हमें करना क्या है, वो प्रोजेक्ट सोच ही नहीं पाते। तो उसमें लगभग 125 हमने प्रोजेक्ट कंपाइल करे हैं। कुछ हमारे अधिकतर डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट में नहीं भी हुए। तो वो सारी डिटेल उसमें है, आपको 15 दिन के अंदर मिल जाएगी। हालांकि मैं उसका आपको एक प्रीव्यू दिखाना चाहता हूँ, आप उसका प्रीव्यू से एक आइडिया लीजिएगा। प्ले। और इस बुक का नाम है लेट्स डू रोटरी टू क्रिएट लास्टिंग इम्पैक्ट। ये शायद पहली बार हो रहा है दोस्तों कि प्रेसिडेंट्स को बुक मिल रही है टू डिफाइन व्हाट प्रोजेक्ट्स टू बी डन। जोरदार तालियां। अमित जी, ये बुक कब अवेलेबल होगी? कोशिश रहेगी 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में सबको पहुंच जाए। क्या बात है। देखिए, काम बहुत चल रहा है, बहुत प्लानिंग चल रही है 2 साल से। और जैसे आज हम यहाँ इस ताज आमेर में बैठे हुए हैं, तो मैं आपको बताऊं लास्ट ईयर हमारी दिशा थी 15 मार्च की, 15 मार्च 2025 की। तो उस दिन इसकी डील साइन करी थी मैंने वहाँ से, इंटरकॉन्टिनेंटल जयपुर से यहाँ आकर। तो एक साल पहले प्लान बने हुए हैं, आने वाले साल का भी पूरा रोड मैप तैयार है। उसी कंटिन्यूटी में मैं आज 26-27 का एक और प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा हूँ, और वो शायद किसी को भी नहीं मालूम अभी। तो उसका PPT का भी नाम है सरप्राइज वीडियो। तो आई रिक्वेस्ट AV टीम टू प्ले दैट सरप्राइज वीडियो। मैं खुद नहीं बता रहा, आप उससे देखिए। देखिए, जो वॉलंटियर लोग आ रहे हैं उनके लिए एक बार तालियां फिर बजा दीजिए। अभी कुछ पता नहीं था क्या केस स्टडी है, लेकिन नूपुर जी खुद से आई हैं। अच्छा, Good evening, everyone. Environment Protection Project Tree Plantation. District 3012 set a goal of 1 lakh tree plantation during the year. One of the club set the goal of 2,000 plantation by planning 10 to 15 drives. Improved AQI in local areas, increased water level, increased community awareness towards environmental conservation, 2,100 trees planted across parks and roadsides, 11 plantation drives conducted, long-term reduction in urban heat, healthier living environment for future generation, 1,800 trees successfully surviving after 1 year, green space visibly developed in selected areas. थैंक यू नूपुर जी। अब कोई बताना चाहेगा यहाँ इनपुट क्या है? गीतिका जी। $2,100 वाला ना, सेकंड ऑप्शन, माइक ले लीजिए। 2,100 ट्री प्लांट्स, आगे क्या है, अक्रॉस पार्क्स एंड रोड साइड्स। और ये हमने करा 11 प्लांटेशन ड्राइव से। दैट इज द इनपुट, करेक्ट।
आउट